नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ज्ञान स्रोत चैनल पर। कुछ अनकही बातें श्री कृष्ण की कथाएं सदैव लोगों को मनमोहित करती रहती हैं। उनके और माता काली के बीच के संबंध को लेकर कई रोचक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते कुछ ऐसी बातें जो आप लोग नहीं जानते होंगे, जो कि आप लोगों ने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा कि कृष्ण को माँ काली के रूप में दिखाया जाता है। क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? चलिए, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप लोग जान जाएंगे। मेरा नाम है महिपाल और आप देख रहे हैं ज्ञान स्रोत चैनल। श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक है श्री कृष्ण की माँ काली रूप धारण करने की कथा। माना जाता है कि एक बार राधा रानी को उनके माता पिता से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने माँ काली का रूप धारण किया था। हमारे ज्योतिषी एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स से जब कुछ लोगों ने इस कथा के बारे में पूछा तो उन्होंने कई ऐसे दिलचस्प बातें बताई जो लोग सुनकर हैरान हो गए। आज हम उसी बात को आप लोगों को बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप लोगों को इस कथन में कुछ नया जानकारी, कुछ नई चीज जानने को मिलेगा। कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण और राधा रानी यमुना के तट पर रास रचा रहे थे। वहां अन्य गोपियां भी मौजूद थी और रास का आनंद उठा रही थी। रोजाना श्री राधा रानी गोपियों समेत भोर में ही रास रचाने और कन्हैया से मिलने आ जाती थी और फिर सूर्य उदय होने से पहले वो वापस लौट जाती थी। ऐसा इसलिए ताकि श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी लीला भी रचा सके और समस्त ब्रजवासियों के समक्ष मर्यादा का उदाहरण भी पेश कर सके। एक दिन रास में श्री राधा रानी जी श्री कृष्ण को देखकर इतनी मनमोहित हो गई कि समय का पता ही नहीं चला और यमुना किनारे धीरे धीरे लोग पानी भरने आने लगे। अन्य किसी का तो ध्यान नहीं गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्री राधा रानी के पति, उनके ससुर, उनके ननद ने उन्हें श्री कृष्ण के साथ देख लिया था। श्री कृष्ण के साथ रास रचाते देख उनके ससुराल वाले दौड़े दौड़े राधा रानी के माता पिता और नंद बाबा एवं यशोदा मैया के पास पहुंच गए। वहां एक गोपी भी मौजूद थी जिसने सारी बातें सुनी और राधा रानी को जाकर तुरंत फौरन बता दी, जिसके बाद श्री राधा रानी जी ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने राधा रानी को बचाने के लिए माँ काली का रूप धारण कर लिया और राधा रानी के समक्ष प्रकट हो गए। जब राधा रानी और श्री कृष्ण के परिवार के सभी सदस्य वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण माँ काली का रूप धारण किया हुआ था और राधा रानी जी उनके पैरों पे गिरी हुई थी और उनकी पूजा कर रही थी। सभी को लगा कि श्री राधा रानी माँ काली की पूजा कर रही हैं और श्याम वर्ण यानी कि काला रंग होने के कारण राधा के पति को ये भ्रम हो गया था। सभी वहां लौट गए और श्री कृष्ण अपने मूल रूप में वापस आ गए। वृंदावन में एक मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण को माँ काली के रूप में पूजा जाता है। कुछ कथा के अनुसार माना जाता है कि जब राधा का विवाह आयंग नामक गोप के साथ होना तय हुआ था, तब व्याकुल होकर राधा कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी थी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काली रूप में दर्शन देकर उनके दुख को दूर किया था। कुछ पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं थे, बल्कि माता काली के अवतार थे। देवी पुराण के अनुसार राधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप नहीं अपितु महादेव के अवतार थी। श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां भी महादेव का ही अंश थी। पार्वती की जय विजया नामक सखियां श्रीदम और वासुदम नामक गोप के रूप में अवतरित हुई थी। देवी पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने बलराम तथा अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। यह एक ऐसी मान्यता है जो कई लोगों के लिए नया हो सकता है। देवी पुराण में इस विषय के बारे में विस्तार से चर्चित किया गया है। उस भाग को आदि पर्व कहा जाता है। इस पर्व में विशेष अध्याय है जिसे राधा स्तोत्रम कहा जाता है। यह अध्याय पूरी तरह से श्री राधा रानी जी को समर्पित है और यहीं पर आपको कृष्ण और राधा के अनेकों अवतारों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। इस अध्याय में राधा जी को महादेव का प्रत्यक्ष रूप बताया गया है। उनके सौंदर्य, शक्ति और दिव्य गुणों का वर्णन भी किया गया है। राधा जी के साथ साथ कृष्ण जी को माँ काली का रूप भी इसमें बताया गया है। उनकी शक्ति और क्रोध का वर्णन भी इस अध्याय में देखने को मिलता है। अगर आप इस विषय के बारे में और भी अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप देवी पुराण के मूल ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं या फिर किसी धार्मिक विद्वानों से संपर्क कर सकते हैं, उनसे चर्चित कर सकते हैं और इसके बारे में ज्यादा सवाल जवाब कर सकते हैं ताकि वो आप लोगों को पूरी तरह से संतुष्टि दे सकें। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये दी हुई जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है।